Hello friends, I am before you with the new topic linear programming. फ्रेंड्स, जब कहीं से पैसा आ रहा होता है, कहीं से प्रॉफिट आ रहा होता है, कहीं से सेल होने से रेवेन्यू आ रहा होता है, हमें एग्जामिनेशन में मार्क्स जब मिल रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए रहता है, मैक्सिमम या मिनिमम। डेफिनेटली सब लोग बोलेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए रहता है, हमें मैक्सिमाइज करना रहता है हमारे मार्क्स को, हमारे प्रॉफिट को, हमारे सेल्स को, हमारे रेवेन्यू को। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कोई चीज़ के लिए हमें पे करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें कॉस्ट लग रही है, तो उस कॉस्ट को हमें क्या करना होता है। यदि हमें लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हमें क्या करना होता है। कहीं पर टाइम लग रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसे हमें क्या करना होता है। तो तीनों के सेम आंसर आएंगे, हमें मिनिमाइज करना होता है। यही ऑब्जेक्टिव होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करो, सेल्स है तो मैक्सिमाइज करो, रेवेन्यू है तो मैक्सिमाइज करो, मार्क्स है तो मैक्सिमाइज करो, लॉस है तो मिनिमाइज करो, कॉस्ट है तो मिनिमाइज करो, टाइम है तो उसे मिनिमाइज करो। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। यस गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन देखिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इज द वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हमको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज वर्ड के दोनों मीनिंग होते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज, लॉस है तो मिनिमाइज, या कॉस्ट है तो मिनिमाइज, एटसेट्रा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। Way of optimizing a linear function which is required to satisfy some constraints which may be in the form of equations or inequalities. जैसा कि लीनियर का मतलब हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर का मीनिंग होता है सिंगल पावर या सिंगल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो, इंडेक्स बोल दो, एक ही बात है। एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्लानिंग। तो रियल लाइफ की जितनी सिचुएशंस होती है उससे हमारे सिंगल एक्सपोनेंट की जो लीनियर इक्वेशंस बनती है उसके लिए हमको प्लानिंग करना है। इस तरह से प्लानिंग करना है कि हम ऑप्टिमाइज कर सकें हमारे गोल को। तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सेल्स मैक्सिमाइज, मार्क्स मैक्सिमाइज, कॉस्ट मिनिमाइज, टाइम मिनिमाइज, लॉस मिनिमाइज, ये सब हम सीखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। गाइज, ये एक ऐसा सेशन है जो सभी के लिए हेल्पफुल है। यदि आप 12th मैथमेटिक्स आपने लिया है सब्जेक्ट, दिस इज द टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। दिस इज द टॉपिक ऑफ ऑल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन कोर्सेज, दैट इज आप चाहे BBA कर रहे हैं या आप MBA कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रीम्स के अंदर, ये सारे फैकल्टीज़ के अंदर, ये सारे कोर्सेज के अंदर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग डेफिनेटली आएगा। एंड दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल। बहुत प्रैक्टिकल है ये। रियल लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। टाइम का एक कंस्ट्रेंट होता है, रॉ मटेरियल का होता है, मैन पावर का होता है, पैसे का होता है, लैंड का होता है। यदि हम बोरो करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमें क्या मिलेगा। सो देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस with a businessman or with a entrepreneur. So यहाँ पर हम ये सबसे पहले देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो गाइज, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो हमारा जो x एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0, उल्टा चलता है। x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 और y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि x इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा, तो आप स्केलिंग कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 ये है तो x इक्वल टू 1 एक पैरेलल लाइन होगी जो 1 से पास होगी। वेर इज x इक्वल टू 2, डेफिनेटली ये फिर से पैरेलल लाइन होगी जो 2 से पास होगी। सो दीज आर द पैरेलल लाइंस। दिस इज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 3। तो ये बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। इसी तरह से y इक्वल टू 1 कहाँ होगा, तो ये हमारा जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1 हमारी एक पैरेलल लाइन होगी इस तरह से, जो दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 2, दिस इज y इक्वल टू 3। आप नीचे भी जा सकते हैं, ये ओरिजिन हमारा जिसको 0 0 बोलते हैं।
आप नीचे जाएंगे तो ये हमारी लाइन होगी y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, इस तरह से। और इधर भी आप पीछे जा सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 0 है, तो आप इधर पीछे की साइड चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। इस तरह से हम ये चीज़ को समझ सकते हैं। तो गाइज ये बात आपको समझ आ गई होगी, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको लेने होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। सपोज करो मैं x को 0 लेता हूँ, तो x 0 लेता हूँ तो 0 प्लस वाई 5 है, तो y 5 हो गया। यदि मैं x को 1 लेता हूँ तो 1 प्लस वाई 5 है, तो मेरा y का वैल्यू 4 हो गया। यदि मैं x को 2 लेता हूँ तो ये मेरा 3 हो जाएगा। और इसको यदि मैं सपोज करो y को 0, ऐसा ज़रूरी नहीं अपन x को ही लेंगे, y को मैं 0 लेता हूँ तो मेरा x का वैल्यू 5 आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये स्केल ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 है ना, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, जैसा आप चाहें, कंफर्टेबल जैसा हो वैसा आप मैनेज कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब 0 5 यानी x एक्सिस पर आपको नहीं चलना, y एक्सिस पर 5 तक जाना है। दिस इज द पॉइंट। 1 4 1 2 3 एंड 4, दिस इज माई 1 4 2 3, this is 2 1 2 and 3, somewhere here I will get my point, then 5 0 is this। तो ये मैंने ऐसे ले लिए, इतने पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। we can draw the graph by taking only 2 minimum points। so this is my line and the equation of this line is x plus y equal to 5। मेरी स्क्रीन की लिमिटेशंस है, इन लाइंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। यू कैन टेक देम फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और वट एवर यू रिक्वायर, दिस वे। नाउ लुक हियर, माई क्वेश्चन इज दिस कि ये तो मेरी लाइन हो गई है। अब कोई आपसे क्वेश्चन करे कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 का रीजन किधर होगा, तो लेस देन इक्वल टू है तो सबसे पहले इज इक्वल टू का तो लाइन अपन ने चेक कर लिया, यहाँ पर होगा। अब लेस देन वाला एरिया किधर होगा ये फाइंड करने के लिए आप एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, ये 0 0 आप इसमें पुट करिए। ओरिजिन 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस, 0 इज डेफिनेटली लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन जिस साइड है लाइन के, लाइन है तो 2 ही साइड होगी इसकी, एक तो लाइन के इधर वाला साइड और एक उधर वाला साइड, तो जो ओरिजिन वाला साइड है वो हमको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा फिजिएबल रीजन हो गया, यानी ये हमारा इसका आंसर हो गया x प्लस वाई लेस देन 5। सो आई कैन राइट ये पूरा रीजन जितना इस लाइन के इस तरफ है, इस पूरे का नाम मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई लेस देन 5। और इस लाइन को भी आप इसके साथ में रखना चाहते हो तो इज इक्वल टू भी इसी के साथ लगा दीजिएगा। और इसके जो उस साइड वाला है ऑटोमेटिक इसका अपोजिट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। ये लाइन दोनों के साथ नहीं हो सकती, आपने इज इक्वल टू यहाँ लगाया तो फिर यहाँ नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रीजन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 एंड दिस इज द रीजन x प्लस वाई लेस देन 5। आई होप द फंडा इज क्लियर। कभी ऐसे मत सोचिएगा इसके नीचे वाला है तो लेस और ऊपर वाला है तो ग्रेटर, ऐसे मत सोचिए। आप 0 0 पुट करिए, देन यू फाइंड द आंसर। आई होप दैट इज फाइन। चलिएगा, नाउ अगेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज 2 लाइन्स। अब यहाँ पर ये ग्राफ पे हमको ये 2 लेना है, फिर से हम टेबल बनाएंगे। 2 इक्वेशन है तो 2 अलग अलग टेबल बनेगी। पहली 3x प्लस वाई, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू है तो हमको पहले इक्वल टू ही लेने का है। और दूसरी हमारी बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। फिर इसका एक टेबल बनेगा x y x y। एक बार x को 0 ले लो, y का वैल्यू निकाल लो। x को 0 लेते हैं तो y3 आ गया। एक बार y को 0 ले लो, चलेगा, तो x का वैल्यू आ गया 2। सेम थिंग हियर आल्सो, एक बार x को 0 ले लो तो y आ गया 2। एक बार y को 0 ले लो तो ये आ गया 3। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। सो इस तरह से प्लॉट कर लेंगे हम। ये तो हमारे एक्सिस हो गए,
ये हमारी स्केल ले लेते हैं, 1 2 3 4, अगेन हियर 1 2 3 एंड 4। ज़्यादा बड़े पॉइंट है नहीं तो मैं उतने ज़्यादा बड़े ले भी नहीं रहा हूँ। और ग्राफ प्लॉट करना है तो ये 0 3 किधर आएगा, 0 1 2 3, दिस 2 0 किधर आएगा, ये 2 0। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ा होगा। दिस आई कैन अज्यूम हियर। इस तरह से ये लाइन बना दी हमने। नाउ सेकंड वाली लाइन 0 2, ये किधर आएगा, ये पॉइंट आया। 3 0 किधर आएगा, 1 2 3, ये आया। इसकी भी लाइन बनाएंगे तो फिर ये मेरी एक लाइन बन गई। आई कैन जॉइन दिस वे। इज दैट क्लियर? नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे चाहिए दोनों में लेस देन इक्वल टू वाला साइन वाला रीजन। तो सबसे पहले ये 0 0 एक बार चेक करके देख लो, यहाँ पुट करके 0 + 0 0 ही आएगा, तो लेस देन 6 है, 0 लेस देन 6 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मुझे वो रीजन लेना है जो इन दोनों लाइन के इधर ओरिजिन साइड है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लाइन है मेरी, ये वाली जो मैंने पहले प्लॉट करी थी, इसका ओरिजिन साइड वाला रीजन इफ आई आस्क फ्रॉम यू, तो वो रीजन कौन सा होगा? वो रीजन मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ये दिखा देता हूँ। दिस इज द रीजन जो मेरा इस लाइन के लेफ्ट में नीचे की साइड है। इज दैट क्लियर? अब मैं इस वाली लाइन के नीचे की साइड वाला रीजन लेना चाह रहा हूं, वो भी आप देखिएगा। ये वाली लाइन के नीचे का रीजन, अब आप देखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। आप समझते हैं ना, क्वाड्रेंट ग्राफ पेपर का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये हमारा x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर 2 कलर आ रहे हैं? ये वाला रीजन है जहाँ पर 2 कलर आ रहे हैं, यही हमारा आंसर वाला रीजन होगा। इसे हम बोलेंगे कॉमन फीजिबल रीजन, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको येलो मार्किंग कर देता हूँ जहाँ पर मेरे दोनों कलर हैं। मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इसके तो नीचे है मगर इसके ऊपर है। मुझे दोनों में लेस देन है, दोनों के नीचे चाहिए था। ये भी नहीं ले पाया मैं क्योंकि ये एक के नीचे है और एक के ऊपर है। तो दोनों के नीचे ये वाला रीजन है और ये मुझे नहीं लेना है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मेरे को रहना है। तो आई होप दैट इज़ फाइन, समझ आ गई बात। तो इसको हम बोलेंगे कॉमन रीजन। कॉमन रीजन वो है जो दोनों इसको सेटिस्फाई करता है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। नाउ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा 3-4 स्टेप वाला प्रोसीजर होता है। सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम को, देन उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर एक कॉमन रीजन सर्च करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट कॉर्नर पॉइंट, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, इसे समझने के लिए डेफिनेटली हमें एक एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन टू एक्सप्लेन दिस थिंग। A company makes 2 types of presentation items A and B which requires silver and gold. Each unit of A requires 3 gram silver and 1 gram gold, and each unit of B requires 1 gram silver and 2 gram gold. Total 9 gram silver and 8 gram gold per day is available. The profit per unit by A and B is rupees 40 and rupees 50 respectively. How many units of A and B should be made to maximize the profit? ये छोटी सी स्टोरी है। सबसे पहले इसकी हम समरी एक टेबल बना करके लिख लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूलेशन। अब सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं कि कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, एक ए और एक बी। ए और बी 2 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, उसमें सिल्वर भी लग रहा है
गोल्ड भी लग रहा है, ये हमारी स्टोरी में सब कवर है इसी चीज़। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम यहाँ लिख लेंगे। सपोज करो कंपनी ए के एक्स यूनिट बनाती है, बी के वाई यूनिट बनाती है। अच्छा, कितना अवेलेबल है सिल्वर, कितना, वो चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते जाते हैं। अ कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन आइटम्स ए एंड बी, ठीक है, विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 3 ग्राम सिल्वर एंड 1 ग्राम गोल्ड। ए का एक यूनिट बनाते हैं तो 3 ग्राम सिल्वर लगता है, 1 ग्राम गोल्ड लगता है। एंड ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्स 1 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम गोल्ड। यहाँ पर 1 ग्राम सिल्वर लगता है, 2 ग्राम गोल्ड लगता है। टोटल 9 ग्राम सिल्वर एंड 8 ग्राम गोल्ड पर डे इज अवेलेबल। तो अवेलेबल में यहाँ पर 9 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर 8 ग्राम आ जाएगा। The profit per unit by A and B is rupees 40 and 50 respectively. How many units of A and B should be made to maximize the profit? यहाँ पर पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज़ और यहाँ पर पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज़। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करिए 40 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है एक आइटम से, ये दिया है तो एक्स आइटम हम बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 40x प्लस यहाँ पर 50 रुपीज़ एक यूनिट से हो रहा है तो वाई यूनिट से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50y। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है और इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। ये मैं पहले बता चुका हूँ। हमारी कुछ कंडीशंस भी है, कंस्ट्रेंट्स हमारे ये हैं। 3 ग्राम सिल्वर लग रहा है एक यूनिट में तो x यूनिट में लगेगा 3x प्लस 1 ग्राम लग रहा है इधर तो y यूनिट में लगेगा y। और सिल्वर अवेलेबल कितना है 9 ग्राम, तो या तो 9 ग्राम लगाएंगे या 9 से कम लगाएंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेलेबल ही 9 ग्राम है, दैट इज़ द लास्ट लिमिट। अब ये गोल्ड के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो 1x प्लस 2y दैट इज लेस देन इक्वल टू 8। वन मोर थिंग, ये गोल्ड सिल्वर आइटम ये सब चीज़ें कभी निगेटिव नहीं होती है, सो वी कैन राइट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज नोन एज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये जो मैंने आपको बताया था फॉर्मुलेशन वाला पार्ट हो गया खत्म। नाउ ग्राफ वाला पार्ट, अब ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जितनी इक्वेशंस हमारे पास हैं, इनइक्वलिटीज हमारे पास हैं, इनका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। सो लेट अस टेक 1 बाय 1। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है तो हम पहले इक्वल टू 9 ले लेंगे। सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। x को 0 लेते हैं तो y का वैल्यू मेरा 9 हो गया और एक बार y को 0 ले लेंगे तो ये मेरा 3 हो जाता है। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रा द ग्राफ। नाउ x प्लस 2y इक्वल टू 8, सेकंड वाला x प्लस 2y इक्वल टू 8। फिर से हम दिस इज x दिस इज y, x को 0 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, एक बार y को 0 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। 2 पॉइंट्स आर इनफ। नाउ अब हम ये दोनों का ग्राफ बनाएंगे। सबसे बड़ा नंबर इस पूरी टेबल में 9 है, 9 से ज़्यादा कोई नहीं है तो 9 से ज़्यादा हमें लेना भी नहीं। स्केल हमारी 1 2 3 देन 4 5 6 7, ये सब का हम ग्राफ पेपर पे करिएगा, यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड राइट रिजल्ट हमें मिलेंगे। राइट अब हम इनकी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0 9 का ग्राफ किधर आएगा, ये 0 9 मतलब ये यहाँ कहीं आएगा मेरा पॉइंट, देन 3 0, सो दिस इज माई 3 0। सो इफ आई ज्वाइन ग्राफ पेपर पे आप प्रॉपरली कर सकते हैं, बाई स्केल यू कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। दिस इज माई फर्स्ट लाइन। आप चाहें तो इसका नाम लिख दीजिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक लाइन के लेस वाला चाहिए रीजन, एक के ऊपर वाला चाहिए, तो फिर लाइन के साथ उसका नाम लिख दीजिएगा ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, पता रहे कौन सी लाइन कौन सी थी हमारी। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे 4 तो ये हमारा पॉइंट आ गया, 8 पर 0 तो ये हमारा ये आ गया। नाउ
इज दैट क्लियर? नाउ इस लाइन का नाम हमारा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? ग्राफ पेपर पे तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे, है ना। आप इस तरह से कर लीजिएगा, इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, इधर से 2 है और इधर से 3 है, सो दिस पॉइंट इज 2 3। एक और तरीका इस पॉइंट को निकालने का है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है ये, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट आप ग्राफ पे करते हैं तो उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब फिजिबल रीजन कैसे हम लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा, कैसे बताएंगे फिजिबल रीजन को। अब इन दोनों इक्वेशन में कौन सी साइन थी, यहाँ पर देखो ये हमारी लेस देन की साइन थी दोनों में, तो हमारा जो रीजन होएगा वो इन दोनों के इनसाइड वाला होगा, ये वाला। दिस इज नॉन एज कॉमन फिजिबल रीजन। चलिए अब अपन स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करने वाले थे। फॉर्मुलेशन हो गया मेरा, ग्राफ बन गया, कॉमन फिजिबल रीजन पता चल गया। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट कॉर्नर पॉइंट्स, तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट कौन होते हैं वो हमको लिखना है। कॉर्नर पॉइंट इस रीजन के, देयर आर 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस रीजन। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। दीज आर द 4 कॉर्नर्स, ए बी सी एंड डी। अब इन कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो हमारा ए है इसका तो 0 0 है, हमारा ओरिजिन है ये। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये यहाँ से 3 है तो ये 3 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट ये इधर 2 है और इधर 3 है तो ये 2,3 हो गया। और डी के कोऑर्डिनेट ये 0 इधर से और इधर से 4 है तो ये 0 4 हो गया। थ्योरी सेज दैट कि हमारा जो आंसर है वो इन्हीं में से कोई है, ए बी सी डी, इनमें से डेफिनेटली कोई एक हमारा आंसर होगा। वो कौन होगा वो अभी डिपेंड करेगा वैल्यूज पर। अब हमारा जो मैक्सिमाइज जिस फंक्शन को हमें करना था वो कौन था, वो हमने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज 40x प्लस 50y। 40x प्लस 50y। सो 1 by 1 वी पुट दिस पॉइंट्स इन दिस फंक्शन। तो यदि मैं एक एक करके पुट करता हूं तो x को 0 और y को 0 रखता हूं तो मुझे फाइनली रिजल्ट 0 मिलना है। यदि मैं x को 3 और y को 0 यहाँ पर रखता हूँ तो 3 × 40 120, और ये y को 0 रखेंगे तो ये पूरा 120 ही बनेगा। इसी तरह से x को 2 और y को 3 रख के देखो तो 42 × 80 और 53 × 150 प्लस 80 कितना बना 230। और x को 0 और y को 4 रखेंगे तो ये 0 और ये 4, तो ये मेरा 200 आ गया। तो गाइज ये सारे मेरे को वैल्यूज़ पता चल गए कॉर्नर्स पर। अब आप देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू 230 है। और वो किसका करस्पॉन्डिंग है, किसके सामने आ रहा है, इसके सामने, जहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। यानी हमें इस प्रोडक्ट के 2 आइटम ए के बनाने चाहिए और 3 आइटम बी के बनाने चाहिए, जिससे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 230 रुपीज़ होगा। दिस इज़ माई कंप्लीट आंसर। तो गाइज इस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। गाइज मैंने आपको एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन ये दिया है। कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे मिनिमाइज करना फंक्शन को, कुछ ऐसे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।